एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। इसकी बात कर रहे थे, कांस्टेंट की बात कर ली थी, वेरिएबल की बात कर ली थी, ग्राफिकली बात कर ली। ठीक है, अब कुछ कुछ थोड़ा सा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया कर। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डब्ल्यू की वैल्यू एफ डॉट डी आर करोगे तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। ठीक है, इस तरीके से भी करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब कंपोनेंट फॉर्म में अगर दे रखा है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, एग्जांपल देखते हैं। फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एक पार्टिकल 0,0 से 2,3 तक मूव कर रहा है। बॉडी मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 2,3। बहुत मुश्किल नहीं है कंपोनेंट के तरीके से। अगर कंपोनेंट इस तरीके से डरावना, सबसे अजीब सी चीज यही है, इसी पे ध्यान देना है। इसको निकालने का तरीका, इस पे खूब सारे क्वेश्चन वगैरह आईटी ने पूछे, तो दुनिया भर के डिस्कशन किए। एक पैटर्न पे काम करता है, एक तरीके से काम करता है। क्या तरीका है? सीधे सिंपल तरीके से, अब आर का फंक्शन है, डायरेक्ट इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके कर लिया। अब एक्स वाई जेड में फंक्शन दे रखा हो तो हाँ, लिमिट लगा देंगे ना, लिमिट की वैल्यू भी आ जाएगी। एफ एक्स डी एक्स x1 से x2, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है, एक्स डी एक्स x1 से x2। एफ वाई की वैल्यू y है, एफ वाई डी वाई y1 से y2। x का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट लग गई, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2, प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 3। दैट इक्वल्स टू 2 दूनी 4/2, 2 प्लस 3 का 9/2, 13/2। आंसर है 13/2। ठीक है, अब थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। एक रास्ता ये है, 0,0, सेम क्वेश्चन है बस बदल दिया, 2,0, 2,3।
एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, फाइंड वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ। दो अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाना है तो कैसे सॉल्व किया जाए। पहला रास्ता यहाँ से ऐसे जाए, पहले एक्स में वाई में, और दूसरे रास्ते में डायरेक्ट जाए। वर्क डन सेम होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स पे डिपेंड है। लेकिन अभी दोनों केसेस में अलग अलग निकालना है। फर्स्ट पाथ 0,0 से 2,0, W डैश इक्वल टू y dx प्लस x dy। fx की वैल्यू क्या है y, और fy की वैल्यू क्या है x। इस केस में जब 0,0 से यहाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ यहाँ जा रहा है, केवल x में चेंज हो रहा है, y में चेंज नहीं हो रहा। y की वैल्यू इस केस में 0 है, dx प्लस x इंटू 0। बढ़िया काम है, मेहनत वाला काम है, दिमाग से समझते हुए अगर करें तो बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरल फंक्शन दे रखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, कोई तरीका नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा ये वो। इसके लिए बस एक ही नियम है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और जिस तरफ चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो पहला क्वेश्चन ले लिया। पहला है डब्ल्यू डैश, यहाँ से यहाँ जाने में। जब हम 0,0 से 2,0 जा रहे हैं तो हमने फॉर्मूला लगा दिया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स की वैल्यू पता है, वाई एफ वाई की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो नो चेंज इन एक्स कि नो चेंज इन वाई, नो चेंज इन वाई। जब प्योरली एक्स में चलेंगे तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, तो डी वाई की वैल्यू चेंज इन वाई, डी वाई बिकम्स 0। देखिए डी वाई बिकम्स 0। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो y की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या y की वैल्यू कांस्टेंट है? y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कांस्टेंट है, 0 है। तो दोनों वैल्यू पुट कर ली और आंसर आ गया 0। अब अगली कंडीशन में चलें, यहाँ से यहाँ जाएंगे, y dx प्लस एक्स डी वाई, वही फॉर्मूले पे चले। y dx
चूंकि प्योरली y में चल रहे हैं तो नो चेंज इन x, नो चेंज इन x, ये 0 हो जाएगा। x dy, इस यहाँ से यहाँ चलने के दौरान x की वैल्यू क्या है 2,2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो x की वैल्यू कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। लॉन्ग y डिवाइड वैल्यू पुट कर लिया और आंसर निकाल लिया। अच्छा देखते हैं, अब इस रास्ते के थ्रू जाते हैं सेकेंड केस में। इस केस में y बराबर 3/2x है। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अगर इस रास्ते से चलेंगे तो इसकी इक्वेशन मिल गई मुझे, तो अब मुझे डायरेक्ट सॉल्व कर लेना चाहिए। 0,0 से 2,3 हम डायरेक्ट भी अलग अलग रास्ते से करें या डायरेक्ट भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिपेंड करेगा कि कैसा फोर्स वर्क डन। fx dx प्लस fy dy, y dx प्लस x dy। तो अब dx वाले में y का फंक्शन, y वाले में x का फंक्शन, रिप्लेस कर दो। y बराबर क्या था, इक्वेशन दे रखी थी, उस इक्वेशन को पुट कर ले आप। 3/2x dx प्लस x की वैल्यू 2/3y dy। ये जा रहे हैं 0 से 2, ये जा रहे हैं 0 से 3। 3/2 x²/2 लिमिट 0 से 2 प्लस 2/3 y²/2 लिमिट 0 से 3 कर लिया। सर ये लिमिट कैसे लेते हैं अलग अलग? हाँ x की x में y, इसमें x1 से x2, इसमें y1 से y2। नियम चल रहा है अपना वही पुराना वाला, fx dx fy dy, है ना। यस सर। इसमें y1 से y2। x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 3। तो अभी तो एक सिंपल से एग्जांपल है, ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग दिन रखा था कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जो सिंपल वाले केसेस थे वो मैंने कल डिस्कस कर लिए थे, आज मैंने इसीलिए fx dx fy dy, यही एक बढ़िया प्रॉब्लम है। आगे चल के नेक्स्ट ईयर 12th में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आएगा जब dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, वहां भी इसके ऊपर बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। ये दो जो पार्ट है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए है, इसलिए आसान से उठाया। पहले x y y j, fx इज x, fy इज y, i कैप मतलब x, j कैप मतलब y। यहाँ सिंपल मैंने x का फंक्शन x ले लिया, y का फंक्शन y ले लिया, यहाँ बदल दिया मैंने y i कैप प्लस x j कैप। अब x में है y में है x, तो कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने के लिए सिंपल नियम ही चलाना है। नियम वही है, fx dx वर्क डन की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, जहाँ fx की वैल्यू मालूम, fy की वैल्यू मालूम, ये x1 से x2, ये y1 से y2। तो पहले मैंने दो केसेस लिए, चलने पे डिपेंडेंट है ना ये, अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो पाथ डिपेंडेंसी की कहानी आ जाती है। कई बार दोनों बराबर आते हैं, इस केस में ये कंजर्वेटिव फोर्स से दोनों का वर्क डन, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं चाहे मैं इस रास्ते जाऊं, दोनों केस में वर्क डन मैंने प्रूफ किया कि सेम आ रहा है। लेकिन पहले मैंने इस रास्ते को पकड़ा, फर्स्ट सेकंड, तो दो वर्क डन, एक इस वाले में एक इस वाले में, तो पहले इस वाले में चेक किया। इस वाले में कहां से कहां गए 0 0 से 2,0, इसमें x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट, दैट इक्वल्स टू 0। तो 0 0 से 2,0 जाएंगे तो y की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, दैट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में y की वैल्यू कांस्टेंट और वैल्यू 0 है, तो y dx प्लस x dy। तो y की वैल्यू 0 है तो 0 dx प्लस x dy, x तो जो चेंज हो रहा है और dy चेंज इन y, नो चेंज इन y। जब आप प्योरली x में चलेंगे तो चेंज इन y 0 हो जाएगा, तो प्योरली y में चलेंगे तो चेंज इन x 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दी, ये 0 हो गया, यहाँ चेंज इन y 0 हो गया, 0 दोनों दोनों वर्क डन 0 आ गया। अगले वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में गए, y dx प्लस x dy, y dx नो चेंज इन x, क्यों y में चल रहा है, और x में चल y में चल रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पुट कर दिया, 2 dy इंटीग्रेट कर लिया 6 यूनिट। तो इस केस में W1 की वैल्यू आ गई
W डैश प्लस W डबल डैश बराबर 6। अगले पार्ट में हमने क्या किया, हमने अगले पार्ट में डायरेक्ट जाने का सोचा। हमने कहा कि मैं इस रास्ते के थ्रू जाना चाहता हूँ। तो जब मैं इस रास्ते के थ्रू जाना चाहता हूँ तो मैं इस रास्ते की इक्वेशन लिखना जानता हूँ। क्या इक्वेशन हो जाएगी, स्लोप y बराबर mx, स्लोप कितना है 3/2, ये 3 है ये 2 है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, m बराबर tan थीटा बराबर 3/2, तो y बराबर 3/2x लाइन हो गई है। तो अब x की जगह y की जगह x पुट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, fx dx प्लस fy dy डायरेक्ट 0 0 से 2,3, तो इस केस में y बराबर 3/2x है। तो इक्वेशन लिख दी, x वाले के साथ y आ गया, y वाले के साथ x आ गया, तो रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन से, 3/2x dx प्लस 2/3y dy, वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ गया। एग्जाम्पल देख, एक पार्टिकल को दो रास्तों से लेके जाया जा रहा है, 0,0 से 1,4 तक, दो रास्तों से लेके जाया जा रहा है। दोनों में वर्क डन निकालेंगे सभी लोग। इस पूरे रास्ते के दौरान वर्क डन है W1 और इस रास्ते के दौरान वर्क डन है W2। इस रास्ते के दौरान वर्क डन है W1, इस वाले रास्ते के दौरान है वर्क डन W। फोर्स की वैल्यू दे रखी है, निकालिए। तरीका सिखा रखा है, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अच्छे तरीके से पहले इसमें दो पार्ट, इस वाले में दोनों में अलग अलग ध्यान रखते हुए सॉल्व कीजिए। ठंडे दिमाग से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरा टाइम लगा लीजिए लेकिन सीख लीजिए, अच्छी चीज है। वेरिएबल फोर्स है, अजीब सा फोर्स है, सिंपल नहीं दिया कि एक्स वाला एक्स में वाई वाला वाई में, तो कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो अब इस केस में इस वाले में इक्वेशन का ध्यान रखना है, इस वाले में एक्स वाई कांस्टेंट कांस्टेंट का ध्यान रखना है। इसीलिए दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले वाले में दूसरे वाले में, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली करा रहा हूँ, दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। बताइए, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके जो मैंने बताया स्टेप, उसके हिसाब से एक एक न्यूमेरिकल को, मतलब एक एक वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना भी टाइम लगे ठीक लगेगा, लेकिन सही आंसर निकालेंगे तो फिर जिंदगी भर आगे दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठंडे दिमाग सोच के आराम से जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। आजकल पता नहीं क्यों लिंक बड़ा लेट कर रहे हैं, मैं कहा आज बात करो सर, लिंक डेली लेट आता है। भव्य का आंसर आ रहा है 10/3 जूल। देखते हैं किसमें, W1 की W2, W2 आ रहा है, ठीक है। देखो, मोस्टली केसेस में W1 और W2 बराबर होगा, तब जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बराबर नहीं होते तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो चेक करने का एक तरीका है। हे प्रभु, निकालिए भाई जल्दी जल्दी।
10/3 वैल्यूओं का W2 W1 आ रहा है। पहले वाले केस में दो रास्तों से वर्क डन आ रहा है 0+4, तो W1 बराबर W डैश प्लस W डबल डैश दैट इक्वल्स टू 4 यूनिट। अब देखिए क्या, आराम से ठंड धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चनों में धीरे धीरे अपने आप ये चीज सेट बैठ जाएगी दिमाग में। वर्क डन होता है
एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। एफ एक्स है ये एक्स वाई, एफ वाई है एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। पहले केस में जा रहे हैं 0 0 से 1,0। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है और चेंज इन x, चेंज इन y 0 है। y कांस्टेंट 0, चेंज इन y मतलब dy की वैल्यू 0। ये जरूर लिख लीजिए बगल में जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो y की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, dy की वैल्यू 0 तो 0 हो गया। अगले केस में गए 1,0 से 1,4। तो इस केस में x कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 और dx की वैल्यू 0 है, चेंज इन x नहीं हो रहा है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लगा दिया, डी एक्स 0 है तो गायब हो गया। प्लस एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट दैट इक्वल्स टू 1, डी वाई वैल्यू पुट कर ली, डी वाई को इंटीग्रेट किया 4 आ गया। अगले वाले में जनरल रास्ता डायरेक्ट रास्ता बता दिया उसने, यहाँ से यहाँ जा रहे एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दी। मतलब इसको प्योरली एक्स में बना लिया, इसको प्योरली वाई में बना लिया, एक्स वाई के रिलेशनशिप को यूज करके। लिमिट जैसी लग रही थी वैसी ही लग रही थी, देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं। अब अगला करते हैं, थोड़ा सा एक सिंगल सिंगल से इसे फटाफट हो जाए। ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्यों? दोनों रास्तों में वर्क डन अलग, पहले वाले रास्ते में वर्क डन 4 आ रहा है, दूसरे वाले रास्ते में वर्क डन 10/3 आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर बराबर है तो कंजर्वेटिव है, नहीं बराबर है तो नॉन कंजर्वेटिव। क्या है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बाद में डिस्कस करेंगे। ये दे रखा है फोर्स, 1,1 से 3,4 पे जा रहा है, ठीक है। डब्लू बताना है, ए से बी डायरेक्ट जा रहा है। वर्क डन बताना है, बढ़िया प्रॉब्लम है, टफ। ठंडे दिमाग से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब इसमें दिमाग लगाना है, इस वाले रास्ते की इक्वेशन चाहिए, उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ये x वाला है, ये y वाला है, x में y आ रहा है, y वाले में x आ रहा है, तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन को इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। x का प्योर x का हो जाए, y का प्योर y का हो जाए। इसको दिमाग में लगाते हैं आराम से, सोच के। पहले काम है इस लाइन की इक्वेशन लिखने। ये लाइन की इक्वेशन लिखते ही इसमें रिप्लेसमेंट पॉसिबल है डायरेक्ट। मैं पहले 2 क्वेश्चन करा रहा था, दिस दिस 3 वर्क डन निकलवा रहा था, इसमें जाने में, इसमें जाने में। अब मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन कितना होगा? निकालिए फटाफट और बताइए जल्दी।
जिसका ये आंसर सही आ गया समझ लो फिर आगे चल के कभी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। और ये है मुश्किल, इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना मैं पूरा एक दिन इस पे लूंगा केवल इस वाले पार्ट। मुझे मालूम है टफ है, इसमें है दिक्कत, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है। उत्कर्ष का आंसर आ रहा है 67/2। हे राम, देखने की क्या आंसर आता है भाई। आंसर आ नहीं रहा, मतलब है मुश्किल है काम लोगों का, देख रहा हूँ किसी का आंसर दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ सो रहे हो भाई अंजलि, मौलिक, अलीशा? आंसर आंसर आजकल आज आ नहीं रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ? मौलिक का 85/2 देखते हैं क्या आंसर आ रहा है भाई। मेहनत का काम है। पहली बात तो लाइन की इक्वेशन लिख लो, वही लिखी होगी गलत कई लोगों ने तो। अंजलि का 85/2 आ रहा है, देखते हैं बेटे। एट्टी फाइव बाई टू उत्कर्ष का भी आ रहा, देखते हैं। ये इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 3/2x -1/2, या सीधे 2y इज इक्वल टू 3x -1। इसको यूज कर लेंगे, डायरेक्ट करना है। वर्क डन, y स्क्वायर dx प्लस xy dy, y को गायब कर दो। 3x -1/2 का स्क्वायर dx प्लस x को गायब कर दो। 2y प्लस 1/3 टाइम्स y dy। ये जा रहा है 1 से 3, ये जा रहा है 1 से 4। मैं निकाल देता हूँ पूरा। 1/4, 3x -1 का होल क्यूब बाई 3 इंटू 1/3, लिमिट 1 से 3 प्लस 2y क्यूब बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 6, 0 से 4। अब वैल्यू पुट करनी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो 0 से 4 नहीं होगा ना, 1 से 4 होगा। कहाँ से? 1 से 4 होगा ना 1 से 4 ही तो है सर, आपने लिमिट गलत पुट कर। 1 से 4 ही है, ठीक है। अब ये लिमिट पुट कर लो, क्या आंसर आ रहा है? मैं सॉल्व वॉल्व नहीं करूंगा, गुणा भाग करना तुम्हारा काम है। पहले 3 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 4 पुट करो, फिर 1 पुट करो, सॉल्व करो। क्या आ रहा है आंसर? देखो बताओ। 85/2 मौलिक बता रहा है, ठीक है। 85/2 सभी का आ रहा है, 85/2 ही होगा फिर। क्लियर हो गया? ये देखिए समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है ना। एग्जाम्पल चलिए मैं दे रहा हूँ एक। इस पॉइंट पे पहुंचना है,
0 से 2,2 से 0,4। यहाँ से यहाँ जाने में W1, यहाँ से यहाँ जाने में W2। ठीक है, रास्ता 0 से 2 से 0,4 जाना है। फोर्स की वैल्यू दे रखी है। स्क्वायर एक्चुअली क्या, मैंने इसको स्क्वायर करने के बजाय मैंने पूरा फंक्शन मान लिया। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x³/3 होता है। मल्टीप्लायर को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। x का मल्टीप्लायर 3 था तो डिवाइड कर दिया, तो मैंने ax + b का होल स्क्वायर वाला गेम खेल दिया। 2 का स्क्वायर बाहर खींच लिया, 1/4 पहले ही बाहर ले लिया, तो 3x - 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3x - 1 का होल क्यूब बाई 3 इंटू मल्टीप्लायर को डिवाइड कर दिया 1,3 से। 2y + 1 × y हो गया 2y²/3 + y/3, तो 2y² का हो जाएगा y³/3, तो 2y³/9 + y²/6। अब आगे लिमिट पुट करनी है, वो आपका काम है। f बराबर x² y i कैप, बस सिंपल i कैप दिया और आसान कर दिया। वर्क डन। बताओ W1 + W2 बताना है, निकालिए। इसकी इक्वेशन निकाले बिना काम नहीं चलेगा, लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। निकालिए सभी लोग, बताइए भाई। चलिए हे प्रभु। W14 आ रहा मौलिक का, ठीक है। W14 उत्कर्ष का भी 4, दलिशा का भी 4, आदित्य का भी 4। वेरी गुड। पहला वाला तो आसान है ना, बस अब x में ही करना है। fx dx 0, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से 2, 2 से 4, 0 2 से वापस 0। बस इक्वेशन का ध्यान रखना। W1 और W2। Excuse me, sir. सर वो y = 2x थोड़ी ना होगा। y = 2x। सर y = x होना चाहिए ना। ओ सॉरी, y = x। हाँ ठीक है,
y इक्वल टू x है। चार आ रहा है W1 W2 x स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू होगी -x+4 dx 0 से 2 से 0 -x के पावर 4/4 प्लस 4x³ 3 2 से 0 -20/3 W1 4 W2 की वैल्यू -20/3। ठीक है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, अब इसको यूज करूंगा मैं। ठीक है, बढ़िया सा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक शुरू में मैंने बताया भी था टेंजेंट वाले वेक्टर्स के केस में जनरल पॉइंट पे अगर है x, y तो रेडियल वेक्टर, तीन वेक्टर्स, कई सारे वेक्टर्स का नाम लिख रहा हूं। A1 यूनिट वेक्टर, A2 यूनिट वेक्टर, A3 यूनिट वेक्टर और A4 यूनिट वेक्टर। अब ये देखो फिर पुरानी चीज उठा लाया मैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये है थीटा मान लो, और ये कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, A1 वेक्टर लिख लो, A1 यूनिट वेक्टर हो गया cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। cos थीटा की वैल्यू x/√x² प्लस y² i कैप प्लस, क्यों बता रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं समझ में आया कि क्यों मैं वही बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है फोर्सेस की डायरेक्शन। A2 वेक्टर ये रेडियल वेक्टर है, A2 वेक्टर बराबर -A1 वेक्टर का यूनिट डायमेंशन। A3 वेक्टर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। कैसे आए बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। -y/√x² प्लस y² आई कैप प्लस x/√x² प्लस y² जे कैप। ये टेंजेंशियल वेक्टर। A4 वेक्टर इज इक्वल टू -A3 वेक्टर, निगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है क्या है, ये पुरानी चीज है लेकिन फिलहाल एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। x² प्लस y² बराबर r², या रेडियस दे रखी है इसकी, सर्कल की इक्वेशन। ओरिजिन है ये x है, ये y है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² बराबर r², जब सेंटर ओरिजिन पे होता है तब। फिलहाल के लिए अभी चल भी रही है मेरे ख्याल, सर्कल ही चल रहा है ना आजकल तो कोऑर्डिनेट में, सर्कल चल रहा है ना सर्कल आजकल। हो गया। कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर तो इक्वेशन पता ही होंगी सारी, पैरामीट्रिक इक्वेशन वगैरह। अब देखो ध्यान दो, यूनिट वेक्टर वाइज बात करें तो यूनिट वेक्टर मैंने सिखाया है आपको कि कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका एंगल दे रखा है, तो एंगल के हिसाब से यूनिट वेक्टर लिखते हैं। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर लिखना सिखाया था ना मैंने एंगल वाइज। अगर मान लो ये दे रखा है कि 37 डिग्री है, ये यूनिट वेक्टर है, क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर? ये एक्स है, ये वाई है, क्या हो जाएगा? -sin 37
आई कैप प्लस cos 30 सॉरी माइनस cos 37 जे कैप, ये है यूनिट वेक्टर एंगल वाइज। अब इसका गेम क्या है, अब फोर्स को दे देगा एक सर्कल में एग्जांपल। अब इसको एग्जांपल के ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पहले याद रखिए, इफ force is always acting along the path, मतलब वो किसी भी रास्ते पे जा रहा हो, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स ही है, बट हमेशा किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, जिधर बॉडी चल रही है उसकी तरफ ही चल रहा है, हमेशा फोर्स पाथ के टेंजेंट के अलोंग ही है। फोर्स पैरेलल टू पाथ, इस केस में वर्क डन नोट कर लीजिए, डायरेक्ट याद रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू पाथ लेंथ, या फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आ गया पुराना बच्चों वाला फॉर्मूला, लेकिन ये लगेगा बड़े तरीके से, हर जगह नहीं लगेगा। ये कब लगेगा, जब पाथ पैरेलल है। और अगर इफ फोर्स परपेंडिकुलर टू पाथ, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेंगे और वर्क डन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। डायरेक्ट पूछता है, हमेशा आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर फोर्स रास्ते टेंजेंट है, पाथ के अलोंग एक्ट कर रहा है, तब तो वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, सीधे बिना सोचे समझे। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर है रास्ते के, तो वर्क डन आएगा 0। अब वो बताएगा नहीं कि रास्ते के परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो इस तरह घुमा के पूछेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला स्पेसिफिक, बस डाटा कई क्वेश्चन पॉसिबल है इस पे बेस्ड टेंजेंशियल वाला है। जैसे एग्जांपल ले, एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। ए पार्टिकल मूव along circular path as shown from A to B, A to B तक जा रहा है, A से B तक जा रहा है, रेडियस दे रखी है इसकी R, ये इसका ओरिजिन, ये यूं जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर थोड़ा पेज ऊपर कर लीजिए। रेडियस R है, A से B जा रहा है, पार्टिकल है, उसको मूव कराना है, A से B ले जा रहा है, ठीक है। A to B मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, रेडियस R है, समझ में आया। फोर्स एक्टिंग on body F is equal to x upon root x square plus y square I cap plus y upon root x square plus y square j cap. Find work done from A to B के दौरान का काम बताना। ये मैथमेटिकली करना चाहो तो मैथमेटिकली कर लो, इक्वेशन की इक्वेशन उठा करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। उससे भी कर सकते हैं और लॉजिक से भी कर सकते हैं। अभी लॉजिक सिखाया मैंने, या तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा, या तो वर्क डन की वैल्यू आएगी 0। यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू आ रही है 1 यूनिट, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है। देख लो, दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। आंसर बताइए, चलिए देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए। मैथमेटिकली करना चाहो मैथमेटिकली, लेकिन मैं मैथमेटिकली करने नहीं दूंगा।
मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊं तो फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, यही तो याद करना है, इसीलिए तो ये बताया ये रेडियल वेक्टर है, ये टेंजेंशियल। रेडियल में कौन कौन से है, एक्स अपॉन दिस, और पूरा निगेटिव कर दोगे तो रेडियल उल्टी तरफ अंदर की तरफ आ जाएगा। टेंजेंशियल में माइनस वाई प्लस एक्स या प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स वाई, अच्छा प्योरली अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और वाई एक्स उल्टा कर दे प्लस माइनस, तो ये जब वाई अपॉन दिस और एक्स अपॉन दिस इस तरीके से आया तो ये टेंजेंशियल होता है, ये रेडियल होता है। अब रेडियल की आप चेक करो वर्क डन कितना आना चाहिए, ये फोर्स इधर है और चल रहा हूं इधर, अगर देखा जाए तो फोर्स है रेडियल और डिस्प्लेसमेंट है इधर, वर्क डन क्या आना चाहिए, हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर है, वर्क डन जीरो एज फोर्स परपेंडिकुलर टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। बढ़िया प्रॉब्लम थी। अब इसी प्रॉब्लम को चेंज कर दें, कहते यहां से वहां जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर, हाँ क्या सर ये पिछली वाली प्रॉब्लम हम दोबारा समझा देंगे सर, क्योंकि मेरी क्लास ना बंद हो गई थी, नेट कनेक्शन से। बेटा इसमें प्लीज करने की बात ही नहीं, आप 3 बार पूछ लो। कभी भी किसी को भी पढ़ाते वक्त कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो कृपा करके इसको बिल्कुल दिमाग में सेट बैठा लो, तुरंत पूछ लेने में फायदा है, और मुझसे तो खास करके तुरंत पूछ लो, दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो। ये मुझे बाद में नहीं सुनना है कि सर वो चीज मुझे पिछले चैप्टर में या लास्ट ईयर या लास्ट मंथ या लास्ट हफ्ते या लास्ट डे आपने वो पढ़ाया था, तो वो नहीं समझना है। जब नहीं है, आप सभी लोग इंडिविजुअली मेरे लिए अपने अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। आपको जिसको जब भी जो भी समझ में नहीं आता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछ लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं और अब जब बाद में जब पूरी चिड़िया चुग गई खेत तो आते हैं, अरे सर वो तो मुझे काइनेमेटिक्स वाला वो आर्टिकल ही नहीं आया था। नहीं आया था तो किस लिए नहीं आया था, पूछने के लिए तो नहीं आया था, पूछना ही पड़ेगा ना, यही तो काम है। अगर आपको आ जाए तो इतनी टफ प्रॉब्लम आईटी एडवांस ने पूछी थी तो वो टफ प्रॉब्लम टफ ही रहती, उसको सिखाना ही तो मेरा काम है, आसान कैसे करना है। तो मैंने एक नियम सिखाया, वो नियम क्या था, अगर फोर्स रास्ते के पैरेलल, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, देखिए फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है लगातार, इनफैक्ट वैल्यू भी हो सकता है बदल जाए, ठीक। तो फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन वाइज भी हो सकता है, वैल्यू वाइज भी, लेकिन अगर फोर्स हमेशा रास्ते के पैरेलल बना हुआ है तो वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, और अगर परपेंडिकुलर बना है रास्ते के तो वर्क डन आएगा 0। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए मैथमेटिक्स मत लगाइए एफ एक्स डी एक्स, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन उस तरीके से मत कीजिए, लंबा हो जाएगा। अब इसको वर्क डन करना है तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई फ्रॉम कहाँ से कहाँ, आर कॉमा 0 से 0 कॉमा आर तक जाना है, तो इसके लिए लिमिट लगेगी 0 से आर, और इसके लिए लगेगी लिमिट सॉरी 0 से आर, और ये लगेगी, ये भी 0 से आर लगेगी, ठीक है। इस पॉइंट से आर कॉमा 0 से 0 कॉमा आर तक जाना है लिमिट। अब इस केस में देखो क्या है, ये फोर्स मैंने टेंजेंट के हिसाब से बताया, ध्यान देना है। ये जो वेक्टर है वो आ रहा है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस वाई अपॉन दिस, तो ये रेडियल वेक्टर है, और इसका निगेटिव ले लूंगा तो पूरा माइनस माइनस ले लूंगा तो इस तरफ इनवर्ट वेक्टर आ जाएगा। इस वाले वेक्टर को निकाला टेंजेंट, इस वाले वेक्टर को निकाला, इनको याद रखना, ठीक है ना। अगर एंगल वाइज या एक्स के टर्म में, एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स रेडियल, माइनस एक्स माइनस वाई रेडियल, माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये टेंजेंशियल हो गया। तो इसको याद रखना है, चारों के चारों टेंजेंशियल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये याद रहेगा तो अपने आप काम करते। अब मैंने फोर्स की वैल्यू दी, फोर्स है दिस, ये फोर्स आ रहा है कांस्टेंट, कैसा फोर्स आ रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, ठीक। वैल्यू निकालो ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू यस सर 1 यूनिट आ रही है, फोर्स की वैल्यू 1 यूनिट आ गई। अब ये फोर्स कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज एक्स बदल रहा है वाई बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं।
तो मैंने लॉजिकली चेक किया तो मैंने देखा कि फोर्स ये टेंजेंशियल नहीं है, रेडियल है। ये रेडियल फोर्स है, इसको मैंने देख लिया पीछे। नहीं समझ में आया तो इसको समझना है। हाँ, इसको देख करके मैंने बताया कि ये रेडियल फोर्स है। जब ये रेडियल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, टेंजेंशियल है, दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना मेंटेन रहेगा, 90 डिग्री। तो फोर्स है, सर। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वर्क डन निकाल लिया। कितना आएगा वर्क डन? 0। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 30 डिग्री, 60 डिग्री, फोर्स की वैल्यू दे रखी है F0 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2, आई कैप प्लस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। ये है फोर्स की वैल्यू। ए से बी जा रहा है, ए टू बी। वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। बढ़िया प्रॉब्लम है, ठंडे दिमाग से बस सोचना है। या तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा या तो 0 आएगा। अब वो कितना आएगा, फोर्स की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस डिस्टेंस सब निकालने आती है। या तो 0 आएगा या तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा। वो तो चेक करना है कि टेंजेंशियल है। ये कैसा फोर्स है? रेडियस आ रहा है। बताइए भाई। रेडियल फोर्स है। वेरिएबल ही है, रेडियल फोर्स है, रेडियल नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स है ये। A3 वेक्टर। ओके सर। 3/2 लगा दिया तो डराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। एफ की वैल्यू आ गई F0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब का अंडर रूट। F0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। F0 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है, F बाई आर स्क्वायर। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है ना। सर्कल की इक्वेशन तो यूज करेंगे। कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल। फोर्स इज, हाँ नहीं, वर्क डन 0 नहीं है। फोर्स इज टेंजेंशियल, डिस्टेंस r इंटू पाई बाई 6, W F इंटू डी। F0 बाई आर स्क्वायर इंटू पाई r बाई 6। F0 पाई F0 बाई 6r। ये वर्क डन। इस पे थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। हाँ, सभी लोगों को इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। आज का काम है, आज इस चीज के ऊपर सारा का सारा तैयार कर लेना है, हर एक चीज। ये जितने मैंने फोर्सेस के वर्क डन आज सिखाए हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट में क्लियरेंस आएगी। आप जनरल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ही लेते हैं, इसीलिए आज मैंने देखिए पूरा जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो डिस्कस किया है। तो आज आपको भी यही करना है कि इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को आंसर वाइज, हाँ, अब डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं आता हमें, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें गायब मिल जाती हैं। बेटा यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी? अगर एंगल थीटा घूमते हो तो कितना डिस्टेंस चलते हो? डिस्टेंस बराबर आर थीटा है ना। तो कितना एंगल घूम गया? 30 से 60 मतलब कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब उसको डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं। दैट बिकम्स पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इंटू आर, डिस्टेंस की वैल्यू पाई आर बाई 6, फोर्स की वैल्यू अलग से निकाल ले।
तो बस चेक करना था, फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा या तो जीरो आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, नेगेटिव भी बोलते हैं, अगर इधर के नेगेटिव भी आ सकता है ना। हाँ बेटे, सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम? हाँ डिस्प्लेसमेंट देखना है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट देख के निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। लेकिन इसके लिए तो नियम कौन सा है, इसको सॉल्व करने का क्या नियम है, ये तरीका भूल जाओ, Force इस into वाले तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ दलिशा। इसके लिए तो मेथड सीख सर लिया ना। आपकी आवाज कट रही थी तो वापस पूछिए। हाँ कोई नहीं, हमने इसके लिए तो मेथड सीख लिया है ना। क्या मेथड है, हाँ, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। टेंजेंसी में तो वर्क इनटू। हाँ तो शुरू में सिखाया, तो या तो वो लंबा मेथड सॉल्व किया जाए, जो कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, इस केस में कर सकता है ना क्रिएट, नहीं करेगा इस केस में, नहीं करेगा क्योंकि हमको ये यूज करना आता है। हम y को यहाँ से पुट कर देंगे, x को यहाँ से, तो लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे। उसकी बजाय जब नियम तुमको बताया जा रहा है कि अगर कांस्टेंट फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है और वो हमेशा किसके अलोंग बना हुआ है, पाथ के अलोंग, तो वर्क डन डायरेक्ट नहीं लिख सकते एफ डी, इसीलिए सबसे लास्ट में बताया, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, ये पढ़ा है 9 10 के लिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना। नहीं नहीं, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। लेकिन जब एक स्पेशल केस बना जिसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, अगर रास्ते के अलोंग ही आप चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आपको एफ डॉट डी आर को जब इंटीग्रेट करके सॉल्व किया आपने, तो ये वैल्यू निकली फोर्स इनटू डिस्टेंस, जब सॉल्व करके निकाला गया। ओके सर। मेरी बात समझ में आई। यस सर। तो इसको नियम के तरीके से याद रखो ना, कि अगर फोर्स हमेशा रास्ते के अलोंग है, इसका मतलब वो कांस्टेंट तो नहीं बना हुआ है। जब कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। कांस्टेंट वाला फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, जो यहाँ नहीं लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का गेम ही नहीं है। तो यहाँ लगना चाहिए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा। लेकिन हमने उस चीज को चेक करके, सीख करके, समझ करके क्या निकाला कि वो वैल्यू निकल करके आ रही थी फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर। कब कब स्पेशल केसेस के तौर पे इसको याद रखना है, कब, जब फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन फोर्स हमेशा रास्ते के अलोंग बना हुआ है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और अगर फोर्स हमेशा रास्ते के परपेंडिकुलर बना हुआ है तब वर्क डन हो जाएगा जीरो। यही तो एक कॉमन सेंस पूछना चाह रहा है वो। नहीं तो आईआईटी ने ये वाली प्रॉब्लम पूछी थी टेंजेंशियल वाली, सीधे पूछा था वर्क डन कितना होगा। अब हम क्या करते, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट ये वाला दिया था 3/2 डराने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसमें लंबा चौड़ा गेम खेलते, वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तमाम चीजें करते रहते हैं, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। तो जनरल मेथड से आप करना चाहें मैथमेटिकल तरीके से कर लीजिए, लेकिन उसमें एक नई ट्रिकी मेथड ऐड कर दिया है। वो ट्रिकी मेथड क्या है, आपको मोस्टली सर्कल पे ही पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा। सर्कल पे ही आपको जनरली आइडिया होगा, पैराबोला और दाएं बाएं के फालतू कर्व के लॉन्ग नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जनरली सर्कल ही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, सर्कल पे ही वो बात करेगा। इसीलिए सर्कल के लिए मैंने चारों नॉर्मल और टेंजेंट रेडियल जितने वेक्टर है सारे बता दिए आपको। अब याद क्या रखना है, फोर्स अगर डिस्टेंस के अलोंग है, पाथ के अलोंग है, तो वर्क डन रखूंगा फोर्स इनटू डिस्टेंस डायरेक्ट। इसीलिए सबसे पहला फॉर्मूला सबसे लास्ट में डिस्कस किया, हमने बहुत पहले पढ़ा था 9-10 में। लेकिन ये स्पेशल केस है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होता है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस निकल करके आता है एक स्पेशल केस में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही तरफ बने रहते हैं, तब फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम तो नॉर्मल बच्चों वाला मेथड जानते हैं, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे नहीं है ना, ये क्वेश्चन अजीब से हैं, तो इन पे थोड़ा सा वर्कआउट आज आप लोगों को करना है। बात समझ में आ गई। आज का काम यही है कि इसको किताब में मिले, नहीं तो नोट से, और इसको समझ के एक आध दो वेरिएशन अपनी तरफ से अप्लाई करके इसको आज सेट कर लीजिएगा।
यही मेरे ख्याल से इस चैप्टर में ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर में समझने में दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा टेंजेंशियल, रेडियल और दिस वन, तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा। आज काम कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे, दोबारा समझा दूंगा, है ना। ओके सर। तो बाकी करेंगे डिस्कस कल, आज इसका काम कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाकी करेंगे कल। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।